नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ूदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 4 ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ के बारे में पढ़ने से पहले अपन इससे पहले वाले जो पाठ था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आपने पिछले पाठ में ऐसे देखा होगा कि जो उन्नी वस्त्र होते हैं, जो रेशों वाला पाठ था उसमें पढ़ा था कि उन्नी वस्त्र जानतव रेशों से बनाए जाते हैं, और यह भी पढ़ा था कि सूती वस्त्र पादपों यानी पादपी रेशों से बनाया जाता है। अब आपने ये भी नोट किया है कि हम जब सर्दी का मौसम होता है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, और जब गर्मी का समय होता है तो सूती से बने वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, या हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हमें इस समय ये वस्त्र पहनने हैं, उस समय ये वस्त्र पहने, यानी गर्मी के समय ठंडे वस्त्र पहनने हैं और सर्दी के समय गर्म कपड़े पहनने हैं। तो हमें किस प्रकार हम इनका परीक्षण कर सकते हैं, तो ये हमें जिस प्रकार हम गर्मी के समय जब ठंडे वस्त्र पहनते हैं तो ये हमें ठंड का एहसास कराते हैं, और जब शीत ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो ये हमें गर्माहट का एहसास कराते हैं। सर्दी के समय हम घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं, यदि हम धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है। और गर्मियों में हमें घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही हमें गर्माहट का एहसास होता है। तो अब हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कोई वस्तु कितनी ठंडी है, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले जैसे गर्म और ठंडा, हम गर्म और ठंडे में भेद किस प्रकार कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हमने अनेक वस्तुओं के जैसे संपर्क में रहते हैं, जैसे गर्म वस्तुओं के भी हम संपर्क में रहे हैं, ठंडी वस्तुओं के संपर्क में भी, जैसे गर्म चाय होती है, बर्फ़ होती है, वो एकदम ठंडी होती है। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी होती है, और हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं बहुत अधिक ठंडी होती है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो बहुत अधिक गर्म होती है। हम इनको कैसे इनके बारे में पता लगा सकें कि कोई वस्तु अपेक्षा से बहुत अधिक गर्म है और कोई वस्तु अपेक्षा से मुकाबले बहुत अधिक ठंडी है। तो इनके क्रियाकलाप को करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जैसे हमने 3 पात्र लिए, इन 3 पात्रों में जल है, जैसे ए, बी और सी, 3 पात्र हमारे पास। हम गर्म और ठंडे को पहचान करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जैसे इसके अंदर एकदम ठंडा पानी है, एकदम कोल्ड ठंडा पानी डाल दिया, इसमें एकदम गर्म, और इसके अंदर ठंडा प्लस गर्म, मतलब हमारे पास 3 पात्र है, जिसमें पहला पात्र है, इसमें ठंडा पानी है, एकदम ठंडा पानी, इसके अंदर एकदम गर्म पानी है, और इसके अंदर दोनों मिक्सिंग किए हुए पानी है, यानी ठंडा और गर्म दोनों पानी है। अब हम इनका प्रयोग करने के लिए इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ है, हमने जो बायां हाथ है, इस बायां हाथ को पात्र ए में डाला, हाथ को ऐसे बी में इस हाथ को डाला, और कुछ 1 मिनट 2 मिनट तक इसको इसके पात्र के अंदर ही रहने देते हैं। अंदर रहने के बाद में अचानक हम इनको 1-2 मिनट बाद में निकालते हैं और दोनों हाथों को ही
अपन सी पात्र में डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या होता है कि हमारा जो हाथ बायां हाथ है, जो पात्र ठंडा था इसमें डाला हुआ था ठंडे वाले पानी में, वो भी इसमें और गर्म वाला भी इसमें, तो ठंडे वाले में 1 मिनट इसमें रहा तो हमें ठंड का एहसास हुआ। लेकिन इसके मुकाबले बी वाले इसको एकदम गर्म का एहसास हुआ, और जब दोनों में डाला तो ए वाले के हिसाब से ये लग रहा है कि ये बी में जो पत्र है, इस सी में जो जल भरा हुआ है वो सारा का सारा क्या है, गर्म है। और बी वाले को देखने से इस हाथ को, जी बी वाले पात्र में जो हाथ था हमारा दायां हाथ है, इस हाथ को देखने से लग रहा है ये सारा का सारा ये पानी ठंडा है। तो इस प्रकार हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि स्पर्श करने से हम किसी के बारे में ये विश्लेषण नहीं कर सकते कि वो कितना ठंडा है या कितना अधिक गर्म है। तो ये हमारे सामने एक उलझन है। तो ये निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास अपन नहीं कर सकते। ये हमें कभी कभी धोखा भी दे सकता है कि कितना ठंडा या कितना गर्म है। तो अब हम इनके बारे में कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में गर्म है या कोई वस्तु कितनी मात्रा में अधिक ठंडी है। तो इनको नापने के लिए एक हमारे पास तापमापी है, यानी ताप मापने के लिए जो उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। तापमापी के माध्यम से हम कोई किसी जो वस्तु है उस वस्तु के बारे में अपन इस प्रकार पता लगा सकते हैं कोई वस्तु वो कितनी ताप पर है, यानी कितनी अधिक ठंडी है या कितनी अधिक गर्म है। तो वह तापमापी यानी ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। अब तापमापन के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसे आपने कभी हॉस्पिटल गए हैं या घरों में जब आप कभी बीमार हुए हैं तो बुखार का टेम्परेचर नापने के लिए डॉक्टर के पास एक तापमापी होती है। तापमापी के माध्यम से वो हमारे शरीर में कितना अधिक ताप है इसके बारे में वो विश्लेषण करता है, माप करता है। जैसे डॉक्टर के पास होती है डॉक्टरी थर्मामीटर डॉक्टरी तापमापी। इस माध्यम से जिस तापमान में से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, यानी हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, यानी कितने हमारे शरीर में जैसे बुखार होती है तो कितना लेवल तक का हमें बुखार है, वो मापने के लिए डॉक्टरी तापमापी का उपयोग किया जाता है। अब इस डॉक्टरी जो थर्मामीटर है इसका उपयोग अपन किस प्रकार कर सकते हैं, यानी किसी थर्मामीटर को अपने हाथ से अपन इनको पकड़ते हैं और ध्यानपूर्वक इसका अपन प्रक्षेपण कर सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है, एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक छोटा सा बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है और बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली सी चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की धारी आपको दिखाई दे, जब दिखाई देती है न दे तो थर्मामीटर थोड़ा सा इसको, अगर ये पतली सी धारी है इसको नहीं दिखाई दे तो इसको थोड़ा सा अपन इसको घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद में जब ये हमको दिखाई देने लगे, थर्मामीटर का उपयोग मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा, जिसे अपन सेल्सियस यानी सेल्सियस के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब थर्मामीटर से ताप मापना, थर्मामीटर से ताप अपन किस प्रकार माप सकते हैं। एक थर्मामीटर को अपन किस प्रकार पढ़ सकते हैं कि हमारे थर्मामीटर तो हमारे पास है, थर्मामीटर से हम हमारे शरीर का ताप किस प्रकार पता कर सकते हैं। सबसे पहले किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक यानी बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करना है। इन दोनों चिन्हों के बीच भाग की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए नोट करनी है। नोट करने के बाद में चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग होते हैं। तब एक छोटे भाग का माप 1/5 डिग्री सेल्सियस होता है।
अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस। उपयोग करने से पहले हमें थर्मामीटर को क्या करना चाहिए? थर्मामीटर को पहले एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह से पहले उपयोग करने से पहले उसको अच्छी तरह से अपन को उनको धोना चाहिए, रोगाणु मुक्त करना चाहिए। अब इसे अपने हाथ से कसकर पकड़ना है और पकड़ने के बाद में कुछ झटके देने हैं जिससे कि इसका पारा एकदम सही इस जगह पे आ जाए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद में क्या होगा कि ये हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो पारा का ताप है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। यानी जो तापमापी है उसको पहले अपन को अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक से धोना है, रोगाणु मुक्त करना है, उसके बाद में उसको 1-2 झटके देने हैं जिससे कि जिसका पारा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नीचे आने अब थर्मामीटर को बल्ब को अपनी जीभ है जो बल्ब साइड का जो है उसको अपने जीभ के नीचे, जो जीभ है जीभ के नीचे इसको रखना होता है। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालना है। अब इसका पाठ्यांक नोट करना है। ये आपके शरीर का ताप है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो तापमापी है, डॉक्टरी तापमापी, उसका परीक्षण अपन किस प्रकार कर सकते हैं। उसका परीक्षण करने से पहले ये होना चाहिए कि वो एकदम साफ एंड क्लीन होनी चाहिए, सफाई की होनी चाहिए, धुलाई की होनी चाहिए एंटीसेप्टिक से। और उसके बाद में उसको देखते हैं कि उसके अपन को पारा ऊपर नीचे होता है तो उसके 2-4 ऐसे झटके देंगे। झटके देने से क्या होगा कि उसका पारा नीचे आ जाएगा। और पारा नीचे अपन को ये ध्यान ज्ञात रहे कि 35 डिग्री सेल्सियस से उसका नीचे रहे। फिर नीचे रहने के उसका बल्ब का जो भाग है उसको एकदम टाइट ऐसे पकड़ना है और जीभ के नीचे उसको रखना है। कम से कम 1 मिनट तक जीभ के नीचे ही वो रहे। रखने के बाद में उसको अपन निकालेंगे। निकालने के बाद में उसका खतरनाक अपन इसको देखेंगे कितना टेम्परेचर आया है। और जो टेम्परेचर जो आया है वही हमारे शरीर का तापक्रम है। सामान्यतः हमारे जो शरीर है उस शरीर का जो तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, औसत होता है हमारा। इसका मतलब ये है जिसका 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो व्यक्ति एकदम बिल्कुल स्वस्थ एवं निरोगी है। इससे ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका टेम्परेचर यही होता है। अब अपन जो डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए जो आवश्यक जो सावधानियाँ होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं। यानी थर्मामीटर के उपयोग से पहले, उपयोग से पश्चात इसको अच्छी तरह से धोना चाहिए। इसे एंटीसेप्टिक घोल से यानी रोगाणु मुक्त इसको करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित भी करना चाहिए कि उपयोग से पहले पारे का ताप है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा सीध में होना चाहिए, एकदम सीध में से। और थर्मामीटर को सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। कांच का बना होता है पारे का ना। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इस बल्ब की साइड से इसको नहीं पकड़ना चाहिए। अब अपन ये कह सकते हैं कि इसका औसत ताप टेम्परेचर हमने बता दिया कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या सभी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक का व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो वास्तव में जिस हमें सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह समस्त व्यक्तियों के विशाल समय के औसत ताप का है। यानी 37 डिग्री तो औसत टेम्परेचर है, इसके ऊपर नीचे हो सकता है। 35 से लेके इसके 42 का इसका परिसर होता है। जैसे कि अब अपन को इसको कह सकते हैं कि इसकी ये तापमापी का कार्य यानी ताप मापने का कार्य कर सकते हैं। ये गर्म दूध को या गर्म पानी को भी माप सकता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर है वो केवल व्यक्ति के शरीर के ताप का ही विश्लेषण करता है। यानी हमारे जो शरीर है उस शरीर का ही ये टेम्परेचर बता सकता है, ना कि गर्म दूध या गर्म पानी का। इसका विशेष ध्यान रखें। केवल ये मनुष्य की जो बॉडी है इसके लिए ही है इसका उपयोग किया जाता है टेम्परेचर बताने के लिए। मानव शरीर का ताप जो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री तक इसका परिसर होता है। यानी जो थर्मामीटर है डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक होता है। यानी 35 डिग्री सेल्सियस से कम
तो और 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। मनुष्य का जो होता है टेम्परेचर है औसत है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका प्रेशर होता है वो ये होता है कि ये 35 डिग्री सेल्सियस से तो कम और 42 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर वो ऊपर नहीं होता, यानी इनके बीच में रहता है। 35 और 42 के बीच में ही व्यक्ति का टेम्परेचर रहता है। स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर वो 37, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। और इसका जो प्रेशर मैंने बताया आपको, ये बता दिया कि इतना इसका प्रेशर है। तो आज हमने इस पार्ट के बारे में जो सामान्य कुछ टॉपिक्स है जैसे तापमापी, थर्मामीटर, सामान्य तापमान, इनके बारे में पढ़ा है। इसके अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में इसके प्रयोगशाला तापमापी के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।